हेलो स्टूडेंट्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतिम चरण में या तो इंटरव्यू होता है या फिर साइको टेस्ट लिया जाता है। किसी किसी एग्जाम में ना तो इंटरव्यू होता है ना साइको टेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसके अंतिम फेज में, लास्ट फेज में, या तो आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है या फिर साइको टेस्ट देना पड़ता है। और साइको टेस्ट उन सारे जॉब के एग्जाम में देना पड़ता है जहां पर आपके निर्णय के ऊपर लोगों का जीवन या संपत्ति की सुरक्षा निर्भर करती है। तो आज के इस चर्चा में हम लोग सिर्फ उन एग्जामों की चर्चा करेंगे जिसमें साइको टेस्ट पूछा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिवृत्ति परीक्षण का प्रावधान है। तो आइए अब एक एक करके हम देखते हैं कि किस कौन कौन से एग्जाम है जहां साइको पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट रेलवे के कुछ पद जैसे लोको पायलट या एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देना होता है। स्टेशन मास्टर के एग्जाम के लिए देना होता है। DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया, इसके लिए भी साइको टेस्ट का प्रावधान है। या फिर मोटरमैन के लिए, मोटरमैन के एग्जाम के लिए भी साइको का प्रावधान है। तो रेलवे या मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे मतलब दिल्ली मेट्रो भी हो सकता है, यूपी मेट्रो या एमपी मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए साइको लिया जाता है। और कुछ अदर एग्जाम है डिफेंस से रिलेटेड, जैसे आईबी का एग्जाम हुआ या सीडीएस एनडीए वगैरह में भी साइको टेस्ट होता है, बट उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। हाँ, आईबी के कुछ एग्जाम में वही पैटर्न है जो रेलवे या मेट्रो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा। तो मुख्य रूप से रेलवे के एग्जाम में साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रावधान है। क्या क्या पूछा जाता है और किस मानसिक क्षमता की जांच की जाती है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग आगे। देखिए, प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो तीन तरह के साइको एग्जाम होते हैं, साइको टेस्ट होते हैं। पहला तो वो टेस्ट जिसमें मेमोरी का जांच होता है, स्मृति परीक्षण किया जाता है। उसके बाद लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण नहीं होता है। जैसे लोको पायलट के लिए मेमोरी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट का प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा एग्जाम जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट तो पूछा जाता है बट मेमोरी नहीं पूछा जाता है, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए एनटीपीसी के द्वारा जो स्टेशन मास्टर का चुनाव होता है एग्जाम में, उसके साइको में आपसे सिर्फ व्यक्तित्व परीक्षण पूछा जाएगा, आपसे मेमोरी नहीं पूछा जाता है। लेकिन मेट्रो या कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर मेमोरी और पर्सनालिटी दोनों ही पूछा जाता है ना। आमतौर पर एनटीपीसी के अंतर्गत होने वाले साइको में भी 5 सेक्शन होते हैं और एएलपी में पूछे जाने वाले भी 5 सेक्शन होते हैं। लेकिन मेट्रो के कुछ एग्जाम में जैसे 6 सेक्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ मेमोरी और पर्सनालिटी दोनों इंक्लूड हो जाता है और इसके अलावा भी कुछ और मानसिक क्षमता की जांच होती है। तो टेस्ट अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन की जांच की जाएगी। अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशन टेस्ट मतलब अवलोकन क्षमता। अवलोकन क्षमता क्या है, कैसे बढ़ाएंगे और परीक्षण के लिए, अवलोकन क्षमता परीक्षण के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की जांच होती है ना, एकाग्रता। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण। और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता, चीजों को, या जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है या जो आपको डायरेक्शन दिया जाता है लेकिन उसको कितनी जल्दी समझते हैं, कितना बेहतर डिसीजन लेते हैं, इसकी जांच होती है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर बेसिकली यही सब मानसिक क्षमता की जांच किसी भी साइको के एग्जाम में होती है। हाँ, अब हम लोग चर्चा करते हैं लोको पायलट के टेस्ट बैटरी। देखिए, साइकोलॉजी में जब भी आपके मानसिक क्षमता या कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसके लिए टेस्ट बैटरी तैयार किया जाता है, उसे टेस्ट बैटरी बोलते हैं। अदर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बोलते हैं या टेस्ट पेपर बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इसे टेस्ट बैटरी का नाम दिया जाता है। तो 5 तरह के टेस्ट बैटरी, 5 तरह के मानसिक क्षमता की जांच की जाती है अलग अलग टेस्ट बैटरी के द्वारा। तो जैसे
पहला टेस्ट जो होता है लोको पायलट में वो है मेमोरी का स्मृति परीक्षण। अच्छा, स्मृति परीक्षण में सबसे अधिक टेस्ट बैटरी अभी तक पूछे गए हैं। 5 तरह के टेस्ट बैटरी लोको पायलट के अभी तक पूछे जा चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है मेमोरी, ये आपके 2 सेट में एग्जाम होगा। बाकी सारा एक सेट होगा, लेकिन मेमोरी का एग्जाम 2 सेट में होगा। एक सेट होगा, उसके बाद फिर दूसरा सेट होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपका स्पीड तो मैटर करेगा ही करेगा, एक्यूरेसी कितना मैटर करेगा इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है मेमोरी में, यानी एक्यूरेसी उस हद तक मैटर करता है कि आपका अगर एक लिमिट के बाद एरर होता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों और कैसे, हम इसको एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, देखिए यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जांच होती है। कितनी जल्दी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में 2 तरह का वॉच टेबल टेस्ट पूछा गया है, वॉच टेबल टेस्ट और या टेबल टेस्ट, रो एंड कॉलम, स्तंभ और पंक्ति में कैसे आप मूव करते हैं दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन, दूरी प्रत्यक्षीकरण या गहराई प्रत्यक्षीकरण भी करते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेप्थ परसेप्शन भी। इसमें आपके माइंड की उस क्षमता की जांच की जाती है जो 2D डायग्राम को 3D में कन्वर्ट करता है। डेप्थ परसेप्शन, देखिए हमारे रेटिना पर कोई भी तस्वीर 2D बनता है, क्योंकि रेटिना 2D है। तो कभी भी किसी पर्दे के ऊपर अगर कोई इमेज बनेगा तो 2D ही बनेगा। तो रेटिना एक तरह का पर्दा ही है हमारे आंख आंख अगर कैमरा है तो उसका पर्दा है क्या, रेटिना, और उसके ऊपर जो इमेज बनता है वो 2D बनता है। तो फिर हमें 3D क्यों दिखाई देता है, वह इमेज हमें 3D क्यों दिखाई देता है? तो ये हमारे ब्रेन की खासियत होती है कि रेटिना पर बने हुए 3D डायग्राम का अगर 2D इमेज बनता है तो उसे हमारा ब्रेन 3D में कन्वर्ट करके दिखाता है। और ये मानसिक क्षमता, मतलब रेटिना पर बने हुए 2D डायग्राम को 3D में कन्वर्ट कर कर दिखाने की क्षमता को ही डेप्थ परसेप्शन बोला जाता है। और ये आपका बेहतर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच की जाती है डेप्थ परसेप्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से। इसमें अभी तक 2 तरह के टेस्ट बैटरी पूछे गए हैं। दूसरा है ब्रिक्स या क्यूबॉइड, हिडन क्यूब एंड क्यूबॉइड या ब्रिक्स। अच्छा देखिए, ब्रिक क्यूबॉइड होता है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और हिडन क्यूब तो 3 डायमेंशन है ही, क्यूब तो 3 डायमेंशन है ही। तो इसमें सिर्फ ये जांच करने की कोशिश की जाती है कि आपका डेप्थ परसेप्शन कितना बेहतर तरीके से काम करता है। हाँ, चौथा और इम्पॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हालांकि ऑब्जर्वेशन में कंसंट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अवलोकन क्षमता क्या है और इसको कैसे डेवलप करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा काम करना होगा आपको। और इसके अंतर्गत अभी तक 4 तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 4 टेस्ट बैटरी इसके लिए बने हैं, यस नो, फाइंड 6 या फाइंड 9, और एक जेड टेस्ट, फिगर रिप्लेसमेंट, ये नया ऐड हुआ है फिगर रिप्लेसमेंट। ये इतने तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, 4 तरह के टेस्ट बैटरी पर इसमें है। उसके बाद लास्ट में 5वां और अंतिम टेस्ट है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसे इसमें अभी तक 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सिमिलरिटी और दूसरा है हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल, ये 2 तरह के टेस्ट बैटरी अभी तक इसमें पूछे गए हैं। चेंजेज हो सकता है, क्योंकि जो पूछा गया है वही रिपीट होगा, कोई जरूरी नहीं है, नया टेस्ट भी कभी भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसी मानसिक क्षमता की जांच होगी, टेस्ट बैटरी दूसरा हो सकता है बट उसी मानसिक क्षमता की जांच होगी। ये 5 तरह का लोको पायलट में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए एक एक टेस्ट को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्या है,
कैसे तैयारी करेंगे और क्या-क्या करना होगा प्रैक्टिस के दौरान और एग्जाम के दौरान अपने स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब थोड़ा-सा पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साई को लिया क्यों जाता है? आइए थोड़ी-सी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि साइको का एग्जाम लिया क्यों जाता है? क्या वजह है साइको के एग्जाम को लेने का? देखिए, एक लोको पायलट जब ट्रेन चलाता है, तो उसके ऊपर ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर या ट्रेन में रखी हुई संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसके द्वारा किए गए एक गलत स्टेप, गलत डिसीजन से जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं, संपत्ति का नुकसान हो सकता है। संपत्ति तो फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन जिंदगियों का नुकसान इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपका ब्रेन तैयार है या नहीं? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, प्रति घंटे 120 किलोमीटर। अगर प्रति घंटे 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो आप सोच सकते हैं कि 60 मिनट में ट्रेन जा रही है 120 किलोमीटर, 1 मिनट में ट्रेन जाएगी 2 किलोमीटर। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 2000 मीटर, तो 1 सेकेंड में करीब करीब 33 मीटर पर सेकेंड, 33 मीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। यानी अगर आप कोई डिसीजन लेने में 30 सेकेंड की भी देरी करते हैं, तो ट्रेन करीब करीब 1 किलोमीटर आगे होगी और 1 किलोमीटर से ज़्यादा आपको डिस्टेंस मिलेगा नहीं किसी भी खतरे से निपटने के लिए। यानी किसी भी खतरे से निपटने के लिए आपके पास समय 1 मिनट से तो ज़्यादा होगा ही नहीं। 1 मिनट से कम समय में आपको डिसीजन भी लेना है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी कर देना है। उस डिसीजन को, उस निर्णय को लागू भी कर देना है, ताकि नुकसान नहीं हो या हो भी तो कम से कम हो। ब्रेक लेना है या नहीं लेना है, इसको सोचने के लिए आपके पास सेकंड भर का समय है। ब्रेक लें तो क्या नुकसान होगा, ब्रेक नहीं लेने पर क्या नुकसान होगा, दोनों में किसमें ज्यादा नुकसान होगा, ये सारे डिसीजन आपको कुछ सेकंड के अंदर लेना होता है। उसके लिए आपके दिमाग की रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हो, इतनी ज्यादा समझने की क्षमता हो कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय परफेक्ट साबित हो सके, तो फिर आप इस जॉब के लिए सही व्यक्ति होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है लोको पायलट की। तो, तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, एक एक टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, एग्जाम में बेहतर करने के लिए क्या क्या करें और अभ्यास कैसे करें और टेस्ट का कंसेप्ट क्या है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके। थैंक यू।